शरीर से आत्मा भिन्न, यह निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा है। तो व्यवहार ने से सम्यक दर्शन, सच्चे देव सासु का श्रद्धान करना, 7 प्रकृतियों का उपशम आदि होना, अथवा अष्टांगों का पालन सहित 25 दोषों का परित्याग सहित वीतराग, देव शास्त्र गुरु में विश्वास। भैया बिना व्यवहार सम्यक दर्शन के निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। और निश्चय सम्यक दर्शन तो सहज साध्य है और व्यवहार सम्यक दर्शन प्रयत्न साध्य। हमें अष्टांगों का पालन करना पड़ेगा सम्यक दर्शन के लिए। हमें 25 दोषों से बचना पड़ेगा, सभी जानते हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्त्रीकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये 8 अंग बड़े महत्वपूर्ण है। मैं इन 8 अंगों को नैतिक जीवन मानता हूँ। मानवीयता से जीवन व्यतीत करना है, फिर 8 अंगों को जीवन में अपनाओ। पारिवारिक जीवन में इनका बड़ा महत्व है। मोक्ष मार्ग में तो 8 अंगों का महत्व है ही। आपके शरीर में 8 अंग हैं। उसी तरह से शांति का कैरियर बनाने के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 8 अंग, निशंकित अंग। शंका मत करो, तो हम तो शंकाओं में जीते रहते हैं। मैं एक व्यंग्य करता हूँ, अगर जीवन में संदेह, वहम, शंका नहीं तो जीवन का मजा क्या है? ऐसा है नहीं। जीवन का मजा तो निशंकित, कोई शंका नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई उलझन नहीं। क्या संभव है? हाँ, पारिवारिक जीवन में भी आंशिक तो संभव है और पूर्ण जीवन का आनंद मुनि महाराज, महाव्रती, शुद्धोपयोग की साधना करने वाले आज सब शंकाओं में जी रहे। ये शंका का नाम ही अधर्म है, मिथ्यात्व है, पाप है, अशांति है, तनाव है, आर्त और रौद्र ध्यान है। निशंकित भगवान की वाणी है, पाप करने से दुख मिलता है और धर्म कार्य करने से, श्रावक के 6 आवश्यक कार्य का पालन करने से, शुभोपयोग के माध्यम से शांति सुख मिलता है। पाप का फल दुख, अशांति, तनाव, समस्याएं, विपत्तियां, और पुण्य का फल सांसारिक अनुकूलता है। मोक्ष मार्ग में लगने के लिए भी पुण्य चाहिए। नियम, संयम, व्रत, उपवास, भगवान की भक्ति करने के लिए भी पुण्य चाहिए। नियम संयम के पालन करने के लिए, भेदा भेद रत्नत्रय की साधना के लिए भी पुण्य चाहिए। अच्छे कार्यों के लिए भी पुण्य कर्म का उदय नहीं है तो मंदिर में जाने की भावना नहीं बनेगी, मुनिराज के दर्शन की भावना नहीं बनेगी, तीर्थ यात्रा करने की भावना नहीं बनेगी, अभिषेक पूजन की भावना नहीं बनेगी। और भावना बन जाए तो जरूरी नहीं है कि आप अभिषेक पूजा कर लें। पुण्य कर्म का उदय नहीं है तो सिद्ध चक्र, महामंडल, विधान आदि में बैठने की भावना नहीं है। तो निशंकित अंग, कोई शंका मत करो।
विश्वास करो वीतराग प्रभु में, विश्वास करो जिनवाणी में, विश्वास करो धार्मिक कार्यों में। हम संसार के कार्यों में तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन धर्म के कार्यों में पता नहीं होगा कि नहीं होगा। पुण्य का फल मिलता है कि नहीं मिलता है, मंदिर में जाने से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अच्छे कार्यों के लिए भी पुण्य चाहिए। तो फिर आप कह सकते हैं कि हम बुरे कार्य करें तो आप पाप कर्म का उदय है, ऐसा नहीं। उस पाप कर्म को भी पुण्य में बदल सकते हैं आप। खोटी भावना अगर आपकी बन रही है तो स्वाध्याय करने से, मुनिराज के समागम में रहने से, मंदिर में आने से वो खोटी भावना भी आपकी अच्छी भावना बन सकती है। ऐसा नहीं है कैसा हमारे तो भाग्य नहीं ऐसा है, हमारे तो पाप कर्म का उदय है, हम गलत कार्य कर रहे हैं, पाप कार्य कर रहे हैं तो हमारे तो पाप कर्म का उदय। ऐसा नहीं, पाप कर्म के उदय में सावधानी बरती जाए, विवेक से काम लिया जाए, धर्म ध्यान में लगे तो पाप भी पुण्य में आप बदल सकते हैं। यह मनुष्य पर्याय पाने की विशेषता है। तो भैया सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन, बहुत तरह की सम्यक दर्शन की परिभाषा है। तो सम्यक दर्शन एक शांति का जीवन, मिथ्या दर्शन अशांति का, धर्मात्मा का जीवन शांति का जीवन, अधर्मात्मा का जीवन अशांति का जीवन। लेकिन धर्मात्मा होना चाहिए, दिखावटी धर्मात्मा नहीं हो। बाहर में तो धर्मात्मा बनता है और अंतरंग में हालाहल, संक्लेश परिणाम, दुर्भावनाएं, पाप भावनाएं, कषाय की भावनाएं चल रही। तो भैया हमें जीवन मिला है, शांति के लिए मिला है। और कल मैंने शांति को लेके थोड़े से टिप्स आपको दिए थे। बिना किसी के पूछे सलाह मत दो और माफ करना सीखो, भूलना सीखो। ये नैतिक मूल्यों की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है, यह सम्यक दर्शन की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। पहचान पाने की लालसा न रखें। मेरा नाम हो, मेरा प्रभाव हो, मुझे लोग जाने, यह हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है। आपके समझ में नहीं हो गया हो। ये फेसबुक, ये सेल्फी और बहुत जल्दी अपनी फोटो, अपनी चीजें डालते हैं और कोई उन्हें नहीं देखे, कम देखे तो फिर सिर में दर्द प्रारंभ होता है। ये फेसबुक भी तनावों का बहुत बड़ा कारण है और इस फेसबुक के द्वारा व्यक्ति अपनी जीवन लीला से भी हाथ धो सकता है। मुझे लोगों ने लाइक ही नहीं किया, तत्काल फोटो खींचेंगे और तत्काल फेसबुक पर डालो, लोग मुझे देखे। मैं महाराज के साथ था, तिजारा में था मैं, और नहीं देखे तो टेंशन। ये बड़ी बीमारी है। आप तो सब कम समझते हो, धार्मिक लोग हो आप। आज के युवा युवती इसी में दिन रात तनाव के शिकार है। मुझे लोगों ने देखा कि नहीं देखा, मैंने यात्रा की थी, कितने लोगों ने देखी है। तो भैया दूसरों को दिखाने की भावना तो अशांति है। अपने आप को देखो तो ये लालसा हो मुझे लोग ज्यादा जाने। आज की युवा पीढ़ी को देखो, उनकी ड्रेस अलग होगी,
अलग अपनी पहचान चाहते हैं कि मैं अलग दिखूं दुनिया से। भैया अपने आप को देख, तू दुनिया को क्या दिखाना चाहता है? जो दूसरों को प्रदर्शन की भावना है वह आत्मदर्शन नहीं, जो आत्मदर्शन की भावना है वह प्रदर्शन। दोनों, एक कांग्रेस एक भाजपा, एक धर्मात्मा एक अधर्मात्मा, दोनों अपोजिट पार्टी के हैं। जहां दूसरों को दिखाने की भावना है, नाम की इच्छा है, अहंकार की भावना है, वहां धर्म नहीं हो सकता। वो हमारी धार्मिक जितनी क्रियाएं हैं, लोग मुझे देखे मैं धर्मात्मा हूं, कहां है धर्म? धर्म तो सरलता में है, धर्म तो सहजता में है। तो भैया पहचान पाने के लिए लालसा रखना, इच्छा रखना, और फेसबुक अशांति का बहुत बड़ा कारण, तनावों का बहुत बड़ा कारण, समस्याओं का बहुत बड़ा कारण। एक न्यूज़पेपर की कटिंग मेरे पास आई, खुश रहना है तो फेसबुक से बचो। बहुत लंबा उसमें वैज्ञानिकों ने बात रखी थी। आज के पीढ़ी बस फेसबुक में ही लगे रहते थे, उन्हें कोई किसी से मतलब नहीं है। मंदिर में आ जाएंगे तो मोबाइल चेक करते रहेंगे, उन्हें मतलब नहीं है महाराज से, मतलब नहीं है चंद्र प्रभु से, आ तो गए, वे अपनी दुनिया मस्त है। ये आज की दशा बताना चाह रहा हूं। भैया जीवन मिला है तो अपनी पहचान बनाओ, सद्गुणों से पहचान बनेगी तो शांति आपको मिलेगी। जलन की भावना से बचें, ये बहुत बड़ी समस्या है। मिथ्या दृष्टि का पहला लक्षण, देख दूसरों की बढ़ती को हमेशा ईर्षा भाव धरो। देखो अपना जीवन तो ऐसे ही है। अगर सामने वाले का 2 मंजिल का मकान देखते हैं तो यहाँ ब्लड प्रेशर लो हाई शुरू हो जाता है। कल तो वही था, वो आज 2 मंजिल का मकान, किसी के घर के सामने मारुति कार देख के ही हम कार देखी और बेकार हो जाते हैं। यह धर्मात्मा की बात कर रहा हूं, ये मिथ्या दृष्टि की बात कर रहा हूं। यह शांति जीवन में क्यों है? एक बात हमेशा हम लोग कहते हैं, व्यक्ति अपने दुख से परेशान नहीं है, व्यक्ति सामने वाले के सुख से परेशान है। ये सुखी क्यों है? इसकी दुकान ज्यादा क्यों चलती है? इस परिवार में इतना प्रेम क्यों है? ये 2 भाइयों में अगर दरार नहीं डाली तो हम भी धर्मात्मा नहीं। ऐसा है नहीं? काय के धर्मात्मा को? अरे दरार दूर करो तो धर्मात्मा हो। अगर जेठानी दौरानी में फूट नहीं डाली, पिता पुत्र में बिना ईंट के दीवार खड़ी नहीं की, पति और पत्नी में झगड़ा नहीं कराया, तो फिर जीवन का मजा ही नहीं है। ये अनैतिक जीवन की बात कर रहा हूं या शांति जीवन की बात कर रहा हूं। ईर्षा बहुत खतरनाक बीमारी है और इससे तो बिरले ही प्राणी बच सकते हैं। जो दूसरों की संपन्नता, दूसरों के सुख में खुश रहता है और दूसरे के दुख में दुखी रहता है, यह तो नैतिक और मानवीय मूल्यों की पहचान है। तो भैया ये ईर्षा भाव, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं, पढ़ते तो यह हो और काम करते हो इससे विपरीत। जैसा मैंने विपरीत बोला, ये ईर्षा ऐसा
वायरस है जिसके जीवन में आ जाए, कितनी भी संपन्नता हो, वैभव हो, स्वास्थ्य हो, ईर्षा आते ही पूरा शरीर, हम किसी की उन्नति नहीं देख सकते हैं, न खाएंगे न खाने देंगे। ये है कलयुग की निशानी कहें या शांति के कारण कहें, जो भी आप समझे। तो भैया हमें जीवन मिला है तो ईर्षा से बचो। देखो कितनी शांति मिलेगी आप। या तो किसी को देखो मत, अगर तुम्हें किसी की प्रसन्नता खुशहाली नहीं दिखती है तो आंखें बंद कर लो। जल क्यों रहे हो? दो चीजें, एक ईर्षा और एक स्पर्धा। मिथ्या दृष्टि तो ईर्षा करता है और सम्यक दृष्टि स्पर्धा करता है। ये क्या चक्कर है? स्पर्धा में तो आगे बढ़ने की भावना रहती है और ईर्षा में दूसरे को गिराने की भावना रहती है। इसका पतन हो जाए, हे भगवान, इसके यहाँ छापा पड़ जाए तो 10,000 रुपये गोलक में डालेंगे। बारे वाह, बड़ा दानवीर हो गया तू तो। ये मैं जीवन की कमी बता रहा हूं। हम क्यों शांत हैं? हम अपने व्यवहार से, अपनी करनी से अशांत हैं। भैया अपना अपना पुण्य है। तू क्यों झुलस रहा है ईर्षा की ज्वाला में? किसी की प्रशंसा सुन नहीं सकती है कान में। अगर सासू ने कह दी ये बड़ी बहू बहुत अच्छी है, तो दौरानी के तो बिना पेट्रोल के, बिना माचिस के आग लग गई शरीर में। ये गृहस्थ जीवन की बात बता रहा हूं आपको। अगर दौरानी के बच्चे सासू ने खिला लिए तो जेठानी के माइग्रेन की बीमारी, सिर दर्द की बीमारी। सासू जी बड़ी परेशान है। जिसका जापा नहीं करे वही बहू के कई के मेरे में जाके पहुंच जाती है।